हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारियां। तो आज का टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके एलडीसी के पेपर में 150 क्वेश्चन में से 50 क्वेश्चन आएंगे आपके हिंदी के। तो ये 50 हिंदी के क्वेश्चनों का टेस्ट है कंप्लीट। जिस प्रकार के सिलेबस में आपके पूछे जाते हैं प्रत्येक क्वेश्चन डिटेल के साथ पढ़ेंगे। ज्यादा टारगेट ही नहीं रखते। अगर आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है तो कम से कम आपको 35 ही करने हैं। हालांकि पेपर इतना आसान आएगा कि 50 में कम से कम आपको 47-48 क्वेश्चन तो पेपर में सही करने ही करने हैं। लेकिन यहाँ पर टारगेट 35 का रखते हैं। अगर आपने इस पेपर में 35 सही कर दिए तो मान के चलिए आपकी हिंदी की तैयारी नेक्स्ट लेवल की बहुत बढ़िया वाली है। राइट, तो फटाफट एक बार लाइक शेयर कर दीजिए और एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं कर लेना, जहां पर आपको एलडीसी के मॉडल पेपर की सीरीज मिलेगी। तो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो तो ज्यादा शिकायत नहीं करना है। तो फटाफट चलिए शुरू करते हैं। कितने सही होते हैं रिकॉर्ड करके रखना, अपने काउंट कर लेना कि कितने क्वेश्चन सही किए 50 में से। टारगेट 35 का तो पूरा करना ही करना है। पहला है प्रसिद्ध समास पद में नीत समास कौन सा होता है। प्रश्न में क्या होता है, यानी जो आपका 7 ऋषियों का समूह जो होता है, यानी संख्यावाचक है, संख्यावाचक कहें तो द्विगु समास होता है। तो 7 ऋषियों का समूह यानी कौन सा समास हो गया, द्विगु समास का उदाहरण है। तो राइट आंसर क्या है, बी आपका सही है। अगला कि शताब्दी संबंध में समास बताना है। शताब्दी क्या होता है, यानी 100 वर्षों का समूह जो होता है, समाहार जो होता है, तो ये भी संख्यावाची है। 100 शब्दों का समाहार यानी शताब्दी, यानी फिर से क्या हो गया, द्विगु समास का उदाहरण है ये भी। राइट आंसर क्या करेंगे, बी सही है आपका। अगला है कि निम्न शब्दों में संज्ञा शब्द से बने विशेषण का सही विकल्प की पहचान करनी है। तो संज्ञा से विशेषण बनाना है तो बना दीजिए फटाफट। चमक का क्या होगा, चमकीला, तो ये तो नहीं दिया हुआ है। नम का क्या होता है, नमकीन होता है, तो ये भी नहीं है। प्रत्याशा का क्या होगा, प्रत्याशित होता है, तो ये सही है। साहित्य का साहित्यक होता है, तो ये भी गलत है। तो सही क्या है, सी है, वो सही है। अगला है कि किस क्रम में सही मेल नहीं है। जो सही मेल नहीं, उसकी पहचान करनी है। ग्रह यानी दशा, गृह यानी घर, तो ग्रह का नक्षत्र होता है, नक्षत्र होता है, दशा तो नहीं होता। गृह का घर सही है, तो पहला ही गलत हो गया। चीर का होता है बहुत समय और चीर होता है वस्त्र का खंड, ये भी सही है। तरीण यानी सूर्य, तरण यानी नौ, ये भी सही है। मात्र यानी केवल, मात्र यानी माता, ये भी सही है। तो चारों याद रखिए, जो गलत है उसकी पहचान करके बाकी के भी याद रखना है। शब्द युग्म है, कौन सा भी एग्जाम में आ सकता है। चलिए, कौन सा शब्द जो है पक्षी के अन्य पर्यायवाचियों से भिन्नार्थक है, तो कौन सा विहंगम हो जाएगा, यानी सी आपका सही है। अगला है कि कोई मतलब न रखने के लिए लोकोक्ति कौन सी होगी भी सही। कोई मतलब न रखना यानी लेना एक ने देना दो, लेना एक ने देना दो, कोई मतलब नहीं रखना। शेर का सवा शेर का मतलब एक से बढ़कर दूसरा मिल जाना। मेंढकी को जुकाम हो जाना यानी छोटा व्यक्ति ज्यादा नखरा दिखाता है, अच्छा व्यक्ति ज्यादा इतराता है। 5 उंगली घी में यानी चारों तरफ से लाभ ही लाभ वाला हो जाएगा। तो आपको मेंढकी की तरह जुकाम तो नहीं हो गया ना, लाइक शेयर कर देना। इसका राइट आंसर क्या है, एक सही है। चलिए, दुर्लभ वस्तु किस मुहावरे का वस्तु है ये। दुर्लभ वस्तु का मतलब होता है गुल्लर का फूल हो जाना, गुल्लर का फूल हो जाना यानी दुर्लभ वस्तु। चलिए, जिसका दमन करना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द में क्या कहेंगे, एक वाक्य में क्या कहेंगे, दुर्मन्य, यानी राइट आंसर आपका एक हो जाएगा सही है। जिसका दमन करना कठिन हो, ठीक है, तो एक आपका सही है। चलिए, कोयल की कंठ सबसे मधुरतम है, वाक्य का शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, कोयल की कंठ यानी कोयल का कंठ मधुरतम है, कोयल का कंठ मधुरतम है, तो राइट आंसर आपका एक हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा मत जोड़ लेना, जो वाक्य दिया है ना वही बताना, यहां पर आवाज वगैरह जोड़ के गलत मत कर लेना, एक हो जाएगा राइट आंसर। अच्छा, सही वर्तनी की पहचान करनी है। महात्म्य शब्द दिया हुआ है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो महात्म्यम तम्य यानी सी आपका सही है। चलिए, अजर और अजीर शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। अजर का मतलब होता है देवता, अजीर का मतलब होता है आंगन, यानी पहला ही सही हो जाएगा। अच्छा, ये बताओ, आपको विलोम शब्द दे रखे मिलान करना है, तो मिलान करो कौन सा सही है। पहला है श्रुति मधुर का हो जाएगा कर्णकटु, यानी पहले में कर दीजिए 2। श्वेत का हो जाएगा श्याम हो जाएगा, तो फिर कर दीजिए 3। विराट का शूद्र हो जाएगा, तो फिर 4। और विनीत का दुर्विनीत यानी 1। 2 3 4 1 यानी पहला ऑप्शन आपका सही है। अच्छा, किस कर्माक में तदित प्रत्यय का भेद है, तो कृत्यवाचक भी है, भाववाचक भी है, गुणवाचक भी है, सारे ही हैं, तो डी आपका सही। ये थोड़ा आउट ऑफ सिलेबस है। अच्छा, उपसर्ग के संबंध में आपको गलत कथन क्या चयन करना है कि उपसर्ग के बारे में गलत कौन सा दे रखा है। पहले कि एक ही शब्द के साथ कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग लग जाते हैं, एक से ज्यादा उपसर्ग लगते हैं क्या, लगते हैं, तो सही है। उपसर्ग में जो उप होता है इसका मतलब होता है समीप, तो ये भी सही है। और यदि मूल शब्द विशेषण है तो उपसर्ग लगने के बाद में वो या तो संज्ञा बनेगा या विशेषण बनेगा, ये भी सही है, तो कोई भी गलत नहीं है, डी आपका सही है। अच्छा, इनमें से कर्मधारय समास का उदाहरण बताना है कि कौन सा कर्मधारय समास का उदाहरण आता है। तो आदमी है
पनघट भी है, सद्धर्म भी है, तो सारे ही हैं ये तो कर्मधारय समास के उदाहरण है। तो राइट आंसर आपका डी है। यावत जीवन में कौन सा समास होता है? यावत जीवन यानी जब तक है जीवन, यानी जिसका पूर्व पद जो गुण होता है, उत्तर पद जिसका प्रधान होता है, कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। तो तत्पुरुष समास का उदाहरण है, एक सही है। चलिए, किस क्रम में संधि का गलत प्रयोग हुआ, इसका आंसर दोगे। तो आशा धन चर्य, आश्चर्य पहला ही गलत हो गया, क्योंकि आश्चर्य तो होता है आधनचर्य, आधनचर्य यानी आश्चर्य, तो ये तो पहला ही गलत है। बही धनकृत यानी बहिष्कृत सही है। नम दंते नमस्ते और यजु धन वीर यजुर्वेद, बाकी सारे सी गलत। कौन सा है? पहला गलत है। चलिए, किस शब्द का संधि विच्छेद गलत है? फिर से पहचान करो भी। तेज धन पुंछ यानी तेजोपुंछ सही है। यश धन गुण यशोगुण सही है। तिर धनहित तिरोहित ये भी से सारे ही सही है, डी आपका सही है। अच्छा, किस कर्मांक में सही संधि नहीं है? आराम से पहचान करके बताओ। तो उस धन ने यानी उसन सही है। नार धन अयन यानी नारायण सही है। सुरूप धन नखा यानी सुपर्णखा सही है। दुष धन अनुदूषण ये गलत है, तो डी है अब आपका सही आंसर है। प्रत्यर्पण शब्द जो है वो किससे बना है? प्रतिधन अर्पण से, प्रतिधन अर्पण से, तो क्या हो जाएगा? प्रतिधन अर्पण। कौन सी संधि? यण संधि का उदाहरण है, यण संधि का उदाहरण है, बी आपका सही है। अच्छा, किस कर्मांक में मधुधन आचार्य का संधि है? मधुधन आचार्य यानी मध्वाचार्य, मध्वा मध्वाचार्य यानी एक आपका सही है। अगला कि निशाचर शब्द में समास बताना है। निशाचर यानी निशा यानी रात को चलता है जो, कौन चलता है? राक्षस, राक्षस है तो क्या हो गया? बहुरी समास का उदाहरण है, यानी निशाचर है, डी आपका सही। अली और अली शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। अली का मतलब होता है सखी और अली का मतलब होता है भोरा, यानी सखी भोरा, बी आपका सही है। एक होता है हरि, एक होता है हरि। हरि का होता है विष्णु, हरि का होता है जो हरे रंग का होता है, यानी एक आपका सही है। अतः विष्णु का पर्यायवाची कौन सा नहीं आता? विष्णु का उपेंद्र पर्यायवाची है, शेषाई भी पर्यायवाची है। विपर नहीं, विपर तो ब्राह्मण का होता है। विपर किसका पर्यायवाची है? ब्राह्मण का है। और अच्युत भी होता है, तो गलत कौन सा है? सी आपका गलत है। चलिए, मछली का पर्यायवाची बताओ, कौन सा मछली का पर्यायवाची है? मत्स्य होता है, मीन भी होता है, जख भी होता है, सारे ही सही है, तो डी आपका सही है। अगला कि पहाड़ का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहाड़ का नग होता है, खग नहीं होता, खग पर्यायवाची होता है पक्षी का, खग होता है पक्षी का। अचल भी है, सेल भी है, तो गलत क्या है? बी सही है। अच्छा, भावार्थ का अंग्रेजी में अर्थ बताना है, क्या होता है? विशिष्ट होता है, या डी कर दीजिए। राइट आंसर जीनियन आप जानते हैं, यथार्थवाद जो होता है, ग्लोसरी जो शब्दों का समूह होता है, ग्रेडेशन यानी जो पदक्रम जो रखते हैं क्रम वाइज, तो डी आपका सही है। अच्छा, अर्जुन का पर्याय कौन सा नहीं है इनमें? अभंग, अभंग पर्यायवाची, अभंग का मतलब अखंड होता है, अभंग का अखंड होता है, तो ये तो नहीं है। पार्थ होता है, धनंजय भी है, सव्यसाची भी अर्जुन का ही है, तो राइट आंसर क्या? एक नंबर सही है। इंद्र का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पुलोमजा, पुलोमजा होगा इंद्राणी का, ये इंद्राणी का है, तो ये तो नहीं होगा। वासो भी है, सतऋतु भी है, शक्र भी है, बाकी सारे सही है, तो एक आपका सही है। किसी की मृत्यु पर उत्पन्न जो दुख होता है वो क्या होता है? शोक होता है, बी आपका सही। अच्छा, किसी वास्तु के निर्माण हेतु जो यंत्र होता है, देखो किसी वस्तु में सामग्री जो यूज करते हैं ना, वो तो उपादान कहलाती है, जो यंत्र यूज करते हैं वो उपकरण कहलाता है। विख्यात आप जानते हो क्या होता है? जो अच्छे काम करके जो प्रसिद्ध होता है वो विख्यात कहलाता है, जो बुरे काम करके जो प्रसिद्ध कुख्यात कहलाता है। तो किसी वस्तु के निर्माण में जो यंत्र होता है वो उपकरण होता है। जिसमें कभी सार न था न अब है, तो क्या ऐसार हो जाएगा। और असन और आसन शब्द युगम का सही अर्थ बताना है। असन का मतलब होता है भोजन और आसन का मतलब होता है बैठने की जगह, यानी एक आपका सही है। अच्छा, कौन सा विकल्प आपको शुद्ध लग रहा है? ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, चलो सारे के सारे बताओ। तो पहला स्तनपान है, स्तनपान सही है क्या? गलत है। स्तनपान का स्तन्यपान हो जाएगा, ये स्तन्यपान, ठीक है। सोपन तो गलत है, सोपन तो ऐसे लिखते हैं सोपन, तो ये भी गलत है। स्त्रोत भी गलत है, क्योंकि स्त्रोत ऐसे लिखते हैं, तो पहला तो पूरा ही गलत है। सीडी भी गलत है, क्योंकि सीडी को हम लिखते हैं ऐसे। और शीत भी गलत है, क्योंकि शीत को लिखते हैं ऐसे। साधु में दू छोटा आएगा, तो ये भी गलत है। उज्ज्वल सही है, स्त्री सही है, समण से ये भी सही है। स्वास्तिक भी गलत है, स्वस्तिक होता है, ये भी सही है। स्वयं शब्द है वो सही है। और सिंदूर में दू छोटा आएगा, ठीक है, बाकी सही है, तो ये तो ठीक है। तो सही आंसर क्या है? बी आपका सी है, वो सही है। ओके, अनुसंधान शब्द का क्या होता है भी अंग्रेजी में अर्थ बताना है। अनुसंधान, इन्वेस्टिगेशन, तो राइट आंसर आपका बी सही है।
अच्छा, कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से आपको शुद्ध लग रहा है? कौन सा शुद्ध है? तो अर्ध शब्द ज्यादा शुद्ध लग रहा है, डी आपका सही है। और पियकड़ में कौन सा प्रत्यय होता है? पियकड़ में अकड़ होता है, अकड़ यानी 3 आपका सही है। और किस कर्मांग में औपसर्ग का प्रयोग हुआ है? औदक में, औपल में, औतार में, कुलीन में। तो औतार में है, ये तो बिल्कुल कट हो गया। बी और सी तो आपका, ए और सी में गड़बड़ है, बी और डी तो आपका गलती है पूरा, तो सी आपका सही है। अच्छा, आंच न आने देना यानी किसी प्रकार का कष्ट न होने देना, दुविधा न हो देना, दुख न होने देना, यानी एक सही है। कौन सा शब्द आपको शुद्ध लग रहा है इनमें से? अंत्येष्टि शब्द है, अंत्येष्टि तो नहीं है। अधि अणु में, अणु में नहीं, अणु में छोटा होता है। अधिशासी में स ये वाला होता है। अटालिका सही है, तो डी आपका सही है। बात बात पर नखरे करने वाला यानी नखराला होता है, जैसे आप लोग नखरे करते हैं, लाइक शेयर नहीं करते हैं। अच्छा, निष्पाप में निधन पाप होता है, यानी सी आपका सही है। और फाइंडिंग का मतलब क्या है? निष्कर्ष निकालना, एक आपका सही। दीर्घ संधि का उदाहरण बताना है। दीर्घ में क्या होता है? मुरारी में हो जाएगा ना आपका, मुरारी। मुरारी में कैसे होता है? मूर धन अर, क्या हो जाएगा? ए धन ए मिलकर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, मूरा, मुरारी, यानी बी आपका सही है। हिंदी वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है, तो कौन सा अशुद्ध है? भी अस्तत सही है, सासवी से। संग्रह ये होता है, संग्रह ये होता है, री नहीं होता, ये गलत है। सैंती भी सही है। और लुहार में कौन सा प्रत्यय? भी लुहार में कौन सा हो जाएगा? लोहा धन आर होता है, ये लोहा धन आर, तो लोहार में आर प्रत्यय, बी सही है। और आगमन का क्या होता है? भी आगमन का विलोम बताना है, तो आगमन का होता है निर्गमन। पाश्चात्य का आप जानते हो, पाश्चात्य होता है। और उन्नत का भी जानते हो, उन्नत का विलोम शब्द होता है औन्नत। और उपमान का जो है वो उपमेय होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? बी सही है। अच्छा, अर्वाचीन का क्या होता है? अर्वाचीन का प्राचीन विलोम शब्द होता है। मलिन का भी आपको याद होगा, मलिन यानी निर्मल। नवीन यानी नया, तो पुराना कर दीजिए। और अधिक का हो जाएगा कम, न्यून हो जाएगा। ओके, और कम खर्च करने वाला जो व्यक्ति होता है मितव्ययी कह देते हैं, तो राइट आंसर इसका क्या होगा? इसका आपका बी सही है। और सुबह करेंगे 50, ऐसे ही 50 क्वेश्चन जीके के और इंग्लिश के। तो आपने 50 में से कितने सही किए पहले तो वो कमेंट करके बता दो, जितने भी आपके सही हुए हैं। और पीडीएफ अगर आपको लेना हो तो टेलीग्राम पे मिल जाएगी, जिसका लिंक है प्रहलाद सारण सर के नाम से। एग्जाम नगरी ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो कर लेना। हालांकि हम कोशिश करते हैं कि किसी भी क्वेश्चन में किसी प्रकार की मिस्टेक ना हो, लेकिन फिर भी कोई इश्यू रहा हो तो कमेंट करके आप जरूर बता दीजिएगा। तो लाइक शेयर कर दीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।